फ्रेंड्स, कम्युनिटी गाइडलाइंस आपको पता है क्या? गूगल बिजनेस प्रोफाइल का पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस आपको मालूम है? फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 वीडियो है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पॉलिसीज, गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस, इसका टॉप 10 बताऊंगा, टॉप 10 पॉइंट्स बताऊंगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में। इससे पहले मैं पार्ट 1 शेयर कर चुका हूं जिससे मैंने 10 पॉइंट एक्सप्लेन कर चुका था। पार्ट 2 में मैंने 10 पॉइंट एक्सप्लेन कर चुका था। आप अगर नहीं देखे हैं, ये वीडियोस एंड होने के बाद पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें। सो पार्ट 3 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 10 गाइडलाइंस में आपको एक्सप्लेन करूंगा जिसको आपको ध्यान रखना है और आपके प्रोफाइल पे चेक कर लेना है क्या आप इस टाइप के मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। क्या है ना फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को जो गूगल के जो गाइडलाइंस है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ आता है। कुछ लोग जानबूझ के रीड नहीं करते हैं और बाद में प्रोफाइल सस्पेंड होता है या फिर आप रैंक नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे तकलीफ आपके दूर हो जाएंगे अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल का कम्युनिटी गाइडलाइंस या फिर उसका पॉलिसी एंड गाइडलाइंस को आप समझ पाएंगे। फिर आप मिस्टेक नहीं करेंगे या फिर मिस्टेक का चांसेस कम हो जाएगा। सो ये वीडियो प्लीज एंड तक देखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ग्रोथ के लिए। फ्रेंड्स, हमारा इस पार्ट 3 पे जो पहला पॉइंट है वो है चेंजिंग योर प्राइमरी कैटेगरी। यानी अगर अगर आप आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अब आपका प्राइमरी कैटेगरी को चेंज कर रहे हैं या कंटिन्यूसली आप चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं तो वो भी गाइडलाइंस वायोलेशन से। बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, जब प्रोफाइल क्रिएट करते हैं उस टाइम पे प्रॉपर रिसर्च नहीं करते हैं और अपने हिसाब से कुछ भी प्राइमरी कैटेगरी डाल देते हैं। बाद में उनको रियलाइज होता है कि हमारा प्राइमरी कैटेगरी आइदर प्रॉपर नहीं है या फिर हमारे कंपटीटर्स ने ये प्राइमरी कैटेगरी डाला, उसके लिए हमें चेंज करना चाहिए। इसके लिए वो चेंज करने का कोशिश करते हैं और इससे प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है। सो आपको प्राइमरी कैटेगरी प्रोफाइल बनाते वक्त ही आपको रिसर्च कर लेना है और राइट प्राइमरी कैटेगरी आपको डालना है। यहाँ पे आप आपका प्रोफाइल पे एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे। सो एडिट प्रोफाइल पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए बिजनेस कैटेगरी है। तो ये बिजनेस कैटेगरी पे हम हमारे प्राइमरी कैटेगरी डालते हैं। इसको आप कोशिश करें कि चेंज ना करें। एक बार आपने जो कर लिया या फिर आपने एक बार जो आपने प्राइमरी कैटेगरी रख लिया उसी को फाइनल मान के चलिए। अगर आपको थोड़ा बहुत कैटेगरी में एडिशंस करने होंगे तो आप सेकेंडरी कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो प्राइमरी कैटेगरी चेंज करना या कंटिन्यूसली चेंज करना आपके गाइडलाइंस वायोलेशंस में आता है और इससे प्रोफाइल सबसे ज्यादा सस्पेंड होता है, जो आपको नहीं करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग योर एड्रेस। इसका मतलब समझिए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब हम बनाते हैं, हमारा जो फिजिकल एड्रेस वाले हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल है या फिर सर्विस वाले बिजनेस प्रोफाइल है, दोनों के केस में प्रोफाइल बनाते वक्त हमें एड्रेस डालने होते हैं। स्पेसिफिकली जो फिजिकल स्टोर वाले बिजनेस है उस टाइम पे लोग अपना एड्रेस चेंज करने का कोशिश करते हैं। कभी कभी एड्रेस चेंज करते वक्त भी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है और प्रॉपर तरीके में एड्रेस चेंज ना करना वो भी गाइडलाइंस वायोलेशन से। कैसे? एग्जांपल, आपके वेबसाइट है। सो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अगर आप एड्रेस चेंज करेंगे वो सबसे लास्ट स्टेप होगा। लोग क्या करते हैं, सीधा यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे गए, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे आप देखेंगे एड्रेस डाला हुआ होगा प्रोफाइल पे। सो यहाँ पे देखिए एड्रेस डाला हुआ है और यहाँ पे एडिट पे क्लिक किए, क्लिक करके यहाँ पे जो मर्जी एड्रेस चेंज कर दिए, कुछ भी अल्टरेशन कर दिए। तो ये गाइडलाइंस वायोलेशंस होता है। आपको एड्रेस चेंज करने के लिए एक प्रॉपर तरीका फॉलो करना पड़ेगा। तरीका है कि अगर आपका वेबसाइट है तो सबसे पहले वेबसाइट पे आप एड्रेस चेंज करें और उसको गूगल सर्च कंसोल पे आप सबमिट करें। आपका अगर डिफरेंट डिफरेंट सोशल प्रोफाइल आपने बना रखा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, वो सारे में आप एड्रेस चेंज करें। प्लस आपने अगर लोकल लिस्टिंग्स कर रखे हैं, साइटेशंस बिल्ड कर रखे हैं, तो वहां पे वो सारे जगह पे आप अपना एड्रेस चेंज करें। ऐसे करने से गूगल ऑटोमेटिकली आपके प्रोफाइल पे आइदर एड्रेस चेंज कर देगा या फिर कुछ टाइम के बाद आपके जो न्यू एड्रेस है वो गूगल में इंडेक्स हो जाता है, क्योंकि आपने आपका वेबसाइट पे, आपके सोशल मीडिया पे, आपके जो लोकल लिस्टिंग साइट्स पे आपने एड्रेस चेंज किए। ये सब करने के बाद लास्ट स्टेप जो है आपको आपके प्रोफाइल पे एड्रेस चेंज करना है।
उससे आपका प्रोफाइल गाइडलाइंस वायोलेशंस पे नहीं आता है और आपका प्रोफाइल सेफ रहता है, सस्पेंड नहीं होता है, आराम से चेंज हो जाता है। इवन कुछ केस में अगर आपका लोकेशन आपका चेंज हुआ, प्रोफाइल आपका सेम है लेकिन आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं, आपका रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो ऐसे केस में ये जो तरीका बताया यही तरीका अपनाना है। या फिर आपने फ्रिक्वेंटली, आपने बिना सोचे समझे अगर डायरेक्टली आपने एड्रेस चेंज करने का कोशिश किया तो वो पॉलिसीज वायोलेशंस में आता है। तो तरीका भी बता दिया और गाइडलाइंस वायोलेशंस भी बता दिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटिंग गूगल पोस्ट एज सोशल मीडिया अपडेट्स। इसका मतलब समझिए, गूगल माई बिजनेस में हम पोस्ट करते हैं, डेली पोस्ट करते हैं, रेगुलर पोस्ट करते हैं। यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए आड अपडेट सेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे फोटो वाले सेक्शन है। तो फोटो वाले सेक्शन से और आड अपडेट सेक्शन पे हम पोस्ट करते हैं। फोटो वाले सेक्शन पे डायरेक्ट फोटो पोस्ट करते हैं, आड अपडेट वाले सेक्शन पे यहाँ पे आड अपडेट में जाके हम यहाँ पे फोटो प्लस वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख के कॉल टू एक्शन दे के हम पोस्ट करते हैं। अब गलती क्या होता है कि गूगल सोशल मीडिया नहीं है। हम सोशल मीडिया में एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आप कहीं पे कॉफी शॉप में बैठे हैं, आप सीसीडी में बैठे हैं और वहां का फोटो आप आपका सोशल प्रोफाइल पे डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन गूगल माई बिजनेस में अगर उस टाइप का आप फोटो डाल रहे हैं तो गाइडलाइंस वायोलेशंस में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गूगल माई बिजनेस में या फिर लोग गूगल सर्च आपको जो करते हैं वो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में जानकारी लेने के लिए करते हैं, ना कि आपका सोशल मीडिया जैसे, मतलब आप कहीं पे घूमने गए हैं, कहीं पे आप कॉफ़ी पी रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ कहीं पे हैंग आउट कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई आपका फेस्टिवल क्रिएटिव्स आपने पोस्ट किए हैं, तो उस टाइप के चीज़ें यहाँ आपको नहीं करने हैं। आइदर फोटो पोस्ट हो या आड अपडेट हो, इसको आपको सिर्फ एंड सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उसके रिलेटेड पोस्ट करने हैं, या फिर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड कोई बढ़िया कंटेंट, जैसे मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट्स या आपका सर्विसेज के रिलेटेड कोई इनसाइटफुल कंटेंट्स जिसको पढ़ के लोगों को कुछ वहां से कुछ ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, ऐसे कंटेंट आपको पब्लिश करना है। इसको ज़्यादातर लोग जो है ना सोशल मीडिया जैसे यूज करते हैं, कुछ भी कंटेंट पब्लिश कर देते हैं। कुछ लोगों के प्रोफाइल में तो जो फेस्टिव क्रिएटिव्स का भरमार होता है, तो ऐसे नहीं करना है। ऐसे करना गाइडलाइंस वायोलेशंस में आता है। समझ में आ गया पॉइंट नंबर 23। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 24। पॉइंट नंबर 24 है मैसेजिंग या चैट फीचर मिस्टेक्स। आपको मालूम होगा कि गूगल माई बिजनेस में एक मैसेजिंग या चैट फीचर है जहां पे लोग आपके साथ चैट में बातचीत कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये मैसेज फीचर से चैट फीचर है। इस फीचर्स के तहत लोग आपको मैसेज करते हैं और आपसे चैट में बात करते हैं। अब गलती क्या होता है, मैसेज पे या चैट पे बात करते वक्त कुछ गलत चीजें हो जाता है जो आपके जाने या अनजाने में जो गाइडलाइंस वायोलेशंस में आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप लोगों के साथ चैट करते हैं या फिर मैसेज में आप कम्युनिकेट करते हैं, उस टाइम पे लोगों से कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप ना मांगे, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना मांगे। समझ में आया? चैट में किसी को कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं पूछने हैं। अब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। मान लीजिए आप चैट में पूछ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के नंबर पूछ रहे हैं, डेबिट कार्ड के नंबर पूछ रहे हैं, या बैंकिंग रिलेटेड चीजें आप पूछ रहे हैं, तो वो हो जाता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आपने क्रेडिट कार्ड में उनके कोई आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर मांग रहे हैं, आधार कार्ड का नंबर मांग रहे हैं, या फिर आपने उसका पासपोर्ट का डिटेल्स आप मांग रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन आप नंबर मांग रहे हैं, कोई भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप मांग रहे हैं, लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड ये मांग रहे हैं, आप डेट ऑफ बर्थ आप पूछ रहे हैं, आप उस पर्सन का इनकम पूछ रहे हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे गिना जाता है। अगर आप चैट कर रहे हो, यहाँ पे आप चैट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, ऐसे केस में अगर आप इस टाइप का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप पूछ रहे हो उस चैट के दौरान, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन है, पॉलिसी वायोलेशन से नहीं चैट में पूछना है। ठीक है, चैट में सिंपल आप इतना पूछ सकते हो, उनका मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर पूछ सकते हो। बाकी इस टाइप के अगर आपके इंफॉर्मेशन चाहिए वो फोन में बात करके ले, लेकिन चैट पे ना ले। समझ में आ गया? उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 25, वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन का दो मतलब है, यहां पे आप अच्छे से समझिए। डू नॉट डिस्टर्ब या डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट और पोस्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट
कंसेंट, इसका मतलब समझिए, आप किसी का बिना परमिशन पे किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है आप डिस्ट्रीब्यूट या पोस्ट आप नहीं कर सकते। इसको आप ध्यान समझिए कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप कहाँ पे इस टाइप के पर्सनल इंफॉर्मेशन आप पब्लिश करते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ज्यादातर केस में फोटो डालते वक्त आप करते हैं या फिर आर अपडेट पे करते हैं, ठीक है। वो पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होता है और उससे गाइडलाइंस वायोलेशंस कैसे होता है उसका समझते हैं डिटेल में। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप जो है ना आपके कंटेंट्स में आपने किसी का विदाउट परमिशन में उसका नाम मेंशन किए हैं, उसका फुल नेम आपने मेंशन किए हैं, आपने उसका फेस आपने दिखाए हुए हैं, उसके कुछ वीडियो आपने पोस्ट किए हैं, और इस टाइप के चीज को आपने जिसका फुल नाम या फिर जिसका फोटोग्राफ्स आपने डाले हुए हैं या फिर जिसका वीडियो आपने डाले हुए हैं उसने रिपोर्ट किया है गूगल में, तो ये पॉलिसी वायोलेशन से। बहुत सारे प्रोफाइल पे लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे आर अपडेट में या फोटो अपडेट्स में यहाँ पे फोटो पोस्ट करते वक्त उनके क्लाइंट्स के फोटो डाल देते हैं या फिर उनके क्लाइंट्स का नाम डाल देते हैं। बहुत सारे लोग अपने रिव्यू पोस्ट करते वक्त भी यानी रिव्यू का स्क्रीनशॉट्स को डिजाइन करते हैं, क्लाइंट का नाम वगैरह जो है उसके साथ यहाँ पे आर अपडेट पे या फोटो पे पोस्ट करते हैं। तो किसी के भी आप इंफॉर्मेशन आप पोस्ट कर रहे हैं, अगर वहां पे किसी के आप फेस दिखा रहे हैं या फिर नाम और उनका डिटेल्स आप डाल रहे हैं उनके बिना परमिशंस पे, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन है। अगर उस पर्सन ने आपका उस पोस्ट को रिपोर्ट किया तो आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगा, गूगल सस्पेंड कर देगा। तो इसमें बचेंगे कैसे, किसी का भी नाम आप ना लिखे आपके पोस्ट पे, आपके डिस्क्रिप्शन पे, कहीं पे भी दूसरा किसी का फेस अगर आप दिखा रहे हैं तो उस फेस को ब्लर कर देवे ताकि पब्लिक को वो फेस ना दिखे। समझ में आ गया। इवन यहाँ पे आपको और एक चीज ध्यान रखना है, कभी कभी कोई कोई फोटोग्राफ्स में मान लीजिए कि आप कार का फोटो पोस्ट कर रहे हैं से मतलब उस टाइम पे वो कार का नंबर को भी या फिर व्हीकल्स का नंबर को भी आपको ब्लर करना है, नहीं दिखाना है, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 26। पॉइंट नंबर 26 क्या है, कंटिन्यूस पोस्टिंग ऑफ प्रमोशनल और कमर्शियल कंटेंट। प्रमोशनल और कमर्शियल कंटेंट का मतलब समझिए। पोस्ट अगेन आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे यहाँ पे आड अपडेट पे पोस्ट करते हैं या फिर यहाँ पे फोटो पे पोस्ट करते हैं। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्रिएटिव्स बनाते हैं और सिर्फ सेल्स के रिलेटेड जो है अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं, ठीक है। सिर्फ कमर्शियल चीज को ध्यान में रखते हैं, यार प्रोडक्ट खरीद लो, ये प्रोडक्ट है, इसमें ये बेनिफिट्स है, सिर्फ प्रोडक्ट्स को बेचने का ध्यान में रखते हुए कंटेंट पोस्ट करते हैं, यानी हमेशा काइंड ऑफ कमर्शियल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी गाइडलाइंस वायोलेशंस पे आता है। आपको कुछ पोस्ट आपको ऐसे करने होंगे जो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ज्ञान, कुछ नॉलेज, कुछ इंसाइट्स। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मान लीजिए कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं और मैं कोर्स भी बेचता हूं, मैं हमेशा अगर कोर्स के रिलेटेड ही पोस्ट करूंगा तो वो प्रमोशनल या कमर्शियल कंटेंट में आ जाएगा। अगर मैं आपको बताऊंगा उस पोस्ट के माध्यम से कि डिजिटल मार्केटिंग कितने टाइप के हैं, उससे करियर ऑप्शंस क्या है, उससे आप इनकम कैसे कर सकते हैं या फिर उससे आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, उससे आप लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो वो इनसाइटफुल कंटेंट में आता है, लोगों को पढ़ के उससे वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और बीच बीच में कुछ परसेंटेज जो है मैं प्रमोशनल या कमर्शियल कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूं, पोस्ट कर सकता हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ज्यादातर प्रोफाइल पे जो है ना प्रमोशनल कमर्शियल कंटेंट होता है, ये गाइडलाइंस वायोलेशंस पे आता है, इसके तहत प्रोफाइल सस्पेंड होता है, रैंक नहीं कर पाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट। अब रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट का मतलब समझिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, गलती हो जाता है, फिर गाइडलाइंस वायोलेशंस होते हैं, ठीक है। अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। अब रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट का मतलब ऐसे हो गया कि कुछ ऐसे कंटेंट है जो लोकल रेगुलेशंस के हिसाब से आप आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे पोस्ट नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, आप आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अल्कोहल के रिलेटेड यानी दारू के रिलेटेड कुछ भी चीज, गैम्बलिंग जो बोलते हैं जुआ के रिलेटेड कुछ भी चीज, टोबाको यानी तंबाकू उसके रिलेटेड कोई भी चीज, गन यानी बंदूक उसके रिलेटेड कोई भी चीज, अगेन हेल्थ एंड मेडिकल डिवाइसेस
कुछ हेल्थ प्रोडक्ट है या फिर कुछ हेल्थ रिलेटेड मेडिकल डिवाइसेस है, उसको आप डायरेक्टली गूगल माई बिजनेस में पोस्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? अल्कोहल, गैम्बलिंग, टबाको, गॉन्स, हेल्थ एंड मेडिकल डिवाइसेस, इस टाइप के चीजें आप आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नहीं पोस्ट कर सकते। इस टाइप के चीजें जो है रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट के अंदर आता है। सो ये अगर आप पोस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं तो प्रोफाइल सस्पेंड होंगे और एक कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायोलेशंस में आता है। और समझते हैं रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट क्या होता है। यहाँ पे देखिए, कुछ रेगुलेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है। फार्मा प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया है ना, दवाई रिलेटेड कुछ चीजें होता है, उसको भी आप पोस्ट नहीं कर सकते। कुछ एडल्ट सर्विसेज है। अब एडल्ट सर्विसेज का मतलब आप समझ गए, एस्कॉर्ट हम प्रोवाइड करते, मतलब कोई एस्कॉर्ट प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई एडल्ट रिलेटेड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, आप समझ गए होंगे। तो उस टाइप की चीजें यहाँ पे नहीं पोस्ट कर सकते। या फिर फिनेंशियल सर्विसेज। फिनेंशियल सर्विसेज मतलब आप इनकम डबल करने का गारंटी दे रहे हैं, आप कम से कम टाइम पे, आप जैसे एमएलएम टाइप का हो गया, या कम से कम टाइम पे आप इनकम गारंटी देने का फिनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे आप पोस्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? मतलब ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट पे आता है। क्या समझ में आया? रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट। फार्मा प्रोडक्ट भी रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट में आता है, अडल्ट सर्विस भी रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट में आता है, फिनेंशियल सर्विस भी रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट में आता है। अगर यहाँ पे मैं एक सुझाव दूंगा, अगर कोई न्यू डिजिटल मार्केटर हो आप में से और आप क्लाइंट का प्रोफाइल आप हैंडल करना चाह रहे हो, अगर आपका क्लाइंट का प्रोफाइल ये सब सब्जेक्ट में से कोई है तो आप ना ले, क्योंकि आप उसको सक्सेस नहीं दिला पाओगे। तो मना कर दो कि नहीं, मैं इस टाइप का प्रोफाइल हैंडल नहीं करता हूँ, या फिर मान लीजिए कि मेरा उसमें एक्सपर्टीज नहीं है। क्लाइंट को बोल दो, क्योंकि अगर फार्मा प्रोडक्ट है, एडल्ट प्रोडक्ट है, फिनेंशियल प्रोडक्ट है, तो आपके लिए बहुत सारे डिफिकल्टीज होंगे। समझ में आ गया? रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट का मतलब। उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट डायरेक्टली आप गूगल में पोस्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, अपना लैंडिंग पेज वहां पे इंसर्ट कर देते हैं और लैंडिंग पेज पे रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट को परचेज करने का ऑप्शंस देते हैं। बहुत सारे प्रोफाइल्स मैंने ऐसे देखा हुआ है। मतलब सीधे सीधे मेन खिड़की से नहीं बेच के वो पीछे वाले दरवाजे से बेचना चाह रहे हैं। जैसे आपको मालूम है, बहुत सारे गांव में दारू के दुकान होते हैं बिना लाइसेंस वाले, और वो डायरेक्ट नहीं बेच सकते, पीछे वाले दरवाजे से बेचते हैं। तो यहाँ पे भी गूगल पे भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट या सर्विसेज वो डायरेक्टली यहाँ पे शो नहीं कर सकते, लेकिन लिंक देते हैं, लैंडिंग पेज पे लेके जाते हैं और वहां से जो है लोगों को परचेज करवाना चाहते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली लैंडिंग पेज पे जाके सेल करवाना चाह रहे हैं, तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशंस पे आता है। समझ में आ गया? उसके बाद अगेन, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर टू कंटैक्टेड फॉर द परचेज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड गुड। मतलब आप अगर रेस्ट्रिक्टेड गुड्स आप बेच रहे हो और आपके प्रोफाइल के माध्यम से लोगों को ईमेल एड्रेस या फोन नंबर के माध्यम से आप रेस्ट्रिक्टेड गुड्स बेचने का कोशिश कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल, आपका जो नंबर है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, वो गूगल ट्रैक करता है, ठीक है। उस गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो नंबर आप डाल रखा है, उस नंबर पे या फिर जो ईमेल आईडी पे आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया हुआ है, उस ईमेल आईडी से या फिर उस मोबाइल नंबर से आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लेने के लिए, तो भी आपका प्रोफाइल्स वायोलेशंस में आ सकता है, कम्युनिटी वायोलेशंस में आ सकता है। समझ में आ गया? और एक चीजें है कि अगर आपका रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट या फिर जो रेस्ट्रिक्टेड गुड्स है गूगल्स के हिसाब से, उस टाइप के प्रोडक्ट्स को आप बेचने के लिए आप प्रमोशनल ऑफर दे रहे हैं और उसके रिलेटेड आप कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, लोगों को लुभाने के लिए उसके रिलेटेड आप कूपन्स दे रहे हैं, प्राइस आप कम कर रहे हैं, तो अगर उस टाइप की चीज़ें आप कुछ कर रहे हैं तो ये रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रोडक्ट्स के रिलेटेड एक्टिविटी है, तो गाइडलाइंस वायोलेशंस में आता है। समझ में आ गया? अभी और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, ये स्पेसिफिकली होटल एंड रेस्टोरेंट, बार, उस टाइप के बिजनेसेस के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो गाइडलाइंस वायोलेशंस में आता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इमेजेस ऑफ मेन्यू। बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट्स या फिर बार उनके मेन्यूज होते हैं, ठीक है, जो फूड मेन्यू होता है। फूड मेन्यू में यहाँ पे आप देखिए, जहां पे अल्कोहलिक ब्रेवरेज यानी दारू,
बियर, उस टाइप के जो ब्रेवरेज है उस मेन्यू में अगर है उसको आप डायरेक्टली नहीं दिखा सकते या फिर उसको मेन फोकस पे नहीं दिखा सकते। इसका मतलब सीधा सीधा है, अगर आप मेन्यू डाल रहे हैं तो मेन्यू में कोई भी आपका अल्कोहलिक ब्रेवरेज जो है, जो दारू के रिलेटेड है, वो आप ना डालें। ऐसे डालने से अल्कोहलिक कंटेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट में आता है, तो गाइडलाइंस वायोलेशंस होगा। आपके होटल, रेस्टोरेंट या बार के जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो सस्पेंड हो जाएंगे, और ये मिस्टेक लोगों को नहीं पता चलता है। सो मेन्यू जब आप अपलोड करते हैं तब काफी काफी ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो है इलीगल कंटेंट। आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कोई भी इलीगल कंटेंट आप डाल नहीं सकते। अब इलीगल कंटेंट समझते हैं, इलीगल कंटेंट क्या क्या होता है, कुछ लोगों को नहीं नॉलेज है, तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे इलीगल कंटेंट, अलग अलग टाइप के इलीगल कंटेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आप फोटो डाल रहे हैं या आड अपडेट डाल रहे हैं, और आपने ऐसा फोटो डाल रहे हैं या ऐसा आड अपडेट में आप फोटो डाल रहे हैं या ऐसा आड अपडेट में आप आपका कंटेंट डाल रहे हैं, वो कहीं से उठाया हुआ है, चुराया हुआ है, किसी का लीगल कंटेंट है, किसी का कॉपीराइट वाले कंटेंट है, तो ऐसा करना गाइडलाइंस वायोलेशन से। अगर बहुत सारे केस में ऐसा है कि आपने कहीं से फ्री इमेज भी अगर उठाए हैं, इमेजिन करें, वो फ्री इमेज से भी आपको कॉपीराइट वायोलेशन आ सकता है। किसी का फ्री इमेज आपने उठाए हुआ है कोई भी साइट से, इमेजिन करें वो फ्री इमेज को किसी ने अपना वेबसाइट में डाला, उसके सारे सोशल प्रोफाइल पे डाला, और उस वेबसाइट को उसने गूगल में इंडेक्स किया, तो टेक्निकली वो इमेज जो है वो स्पेसिफिक वेबसाइट का हो गया। और आप अगर बाद में उस वेबसाइट को आप यूज कर रहे हैं, उस वेबसाइट से इमेज लेके यूज कर रहे हैं फ्री इमेज, सो वो कॉपीराइट में आ सकता है। तो कभी भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे किसी का फ्री इमेज आप ना यूज करें, इससे कॉपीराइट वायोलेशन होता है, और एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल का वायोलेशन, गाइडलाइंस के वायोलेशन से। समझ में आ गया। कोई सेक्सुअल एब्यूज इमेज, कोई भी सेक्सुअल एब्यूज इमेज या फिर सेक्सुअल रिलेटेड कंटेंट, या फिर चिल्ड्रेन जो बच्चे हैं, बच्चे का सेक्सुअल मैनर, उस टाइप के चीजें आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप नहीं डाल सकते, वो इलीगल कंटेंट में आता है। यानी सीधा सीधा अगर इसको समझ लो, किसी भी टाइप का सेक्सुअल कंटेंट आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नहीं डाल सकते। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे और एक पॉइंट समझ लीजिए कि कंटेंट जो बहुत ज्यादा डेंजरियस है, या फिर इलीगल एक्ट है, या फिर रेप, रेप मतलब समझ में आ गया आपको। ऑर्गन सेल मतलब जो ह्यूमन के जो डिफरेंट डिफरेंट से किडनी, लिवर, हार्ट, उस टाइप के ऑर्गन सेल, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपको समझ में आ रहा है, जो लोगों को बेच देते हैं किडनैप करके। सो उस टाइप के कंटेंट आप गूगल में आप नहीं डाल सकते। समझ में आ गया। सेक्सुअल कंटेंट नहीं डाल सकते, यहाँ पे इलीगल कंटेंट आप नहीं डाल सकते, रेप, ऑर्गन सेल या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड कंटेंट आप नहीं डाल सकते। इलीगल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है, मान लीजिए कि कोई एनिमल प्रोडक्ट्स है तो वो भी आप नहीं डाल सकते। इलीगल ड्रग्स है, आप वो नहीं डाल सकते। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स है, वो भी आप नहीं डाल सकते, ठीक है। सो बहुत सारे चीजें यहाँ पे ध्यान रखने होंगे। ये जो इलीगल कंटेंट है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। लोग यहाँ पे जो है बहुत सारा ग्राफ मतलब मिस्टेक करते हैं बिना समझ के। सो इमेजेस ऑफ ग्राफिक और ग्राफिक मतलब वायोलेशन, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैं एक सिंपल बात बोलूंगा। यहाँ पे मतलब ये समझ आ रहा है, अगर कोई मेडिकल रिलेटेड कंटेंट हो गया, या फिर कोई फिनेंशियल रिलेटेड कंटेंट हो गया, या फिर कोई सेक्सुअल रिलेटेड कंटेंट हो गया, या फिर कोई अल्कोहलिक ब्रेवरेज रिलेटेड कंटेंट हो गया, इस टाइप के कंटेंट या इस टाइप के गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप हैंडल ना करें, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस इमीडिएट नहीं मिलेगा। आपको हमेशा कहीं ना कहीं आप गलती करोगे, प्रोफाइल वायोलेशंस में आ सकता है। समझ में आ गया। सो ये है, मैंने आपको गाइड कर दिया इलीगल कंटेंट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है हेट स्पीच एंड हैरेसमेंट। अब हेट स्पीच एंड हैरेसमेंट जो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे या गूगल अलाउड ही नहीं करता है। हेट स्पीच का मतलब ये है, या हैरेसमेंट का मतलब ये है, आप किसी को गाली नहीं दे सकते हो, किसी को गलत वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ज्यादातर ये जो है ना, गूगल माई बिजनेस में जब रिव्यू को रिप्लाई करते हैं और स्पेसिफिक नेगेटिव रिव्यू को रिप्लाई करते हैं, उस टाइम पे ये चीजें होता है। या फिर जब लोग गूगल माई बिजनेस का जो कस्टमर सपोर्ट को कनेक्ट करते हैं, उस टाइम पे ईमेल करते हैं या मैसेज करते हैं, उस टाइम पे लोग गलत वर्ड लिख देते हैं, ठीक है।
सो आप कभी भी गूगल माई बिजनेस के कस्टमर सपोर्ट हो, गूगल माई बिजनेस के किसी भी टाइप का कंटेंट हो, रिव्यू रिप्लाई हो, किसी ने आपको गलत रिव्यू दिया है, आपसे प्रोडक्ट नहीं लिया है, जानबूझ के गलत रिव्यू दिया है, ऐसे केस में भी कोई भी गाली गुलज गलत वर्ड इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। हेट स्पीच हैरेसमेंट जो है गाइडलाइंस वायोलेशंस में आता है। समझ में आ गया? उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 30। पॉइंट नंबर 30 है पोस्टिंग ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सोशल मीडिया लिंक्स टू अदर वेबसाइट इन योर रिव्यूज। इसका मतलब यह है कुछ कुछ लोग क्या करते हैं अपने रिव्यूज पे या फिर अपने रिव्यू रिप्लाई पे फोन नंबर, ईमेल एड्रेस उस टाइप के चीज़ें डाल देते हैं। मतलब क्लाइंट को बोलते हैं या फिर अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल या अपने स्टाफ के मोबाइल से वो रिव्यू पोस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में वो रिव्यू पे भी फ़ोन नंबर स्टॉप कर देते हैं या फिर रिव्यू पे भी जो है ना सोशल मीडिया के लिंक डालने का कोशिश करते हैं, रिव्यू पे भी दूसरे वेबसाइट डालने का कोशिश करते हैं। तो ये आप किसी से रिव्यू डलवा रहे हो और उस रिव्यू के अंदर अगर इस टाइप का आइटम है तो गाइडलाइंस वायोलेशन से। सिमिलरली अगर आप रिव्यू रिप्लाई भी कर रहे हो और रिव्यू रिप्लाई पे आपने सोशल मीडिया का लिंक, फोन नंबर और आपने वेबसाइट, ईमेल एड्रेस उस टाइप का चीज़ें डालने का कोशिश कर रहे हो तो वो भी गाइडलाइंस वायोलेशंस में है। रिव्यू रिप्लाई करते वक्त या अगर आपने 5-10% रिव्यू आपके फ्रेंड फैमिली किसी से डलवा रहे हो, दोनों के केस में कोई भी CTA कॉल टू एक्शन यानी फोन, ईमेल, सोशल मीडिया वो ना डाले। ऐसे करना गाइडलाइंस के वायोलेशन से। सो फ्रेंड्स ये था पार्ट 3। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।